Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Let's start your science lecture today. And we were doing chapter number 3, which is reproduction in plants. And we have done the reading of page number 26 and 27, and we have done the labeling of this diagram in the exercise as well. तो आज हम अपना पोलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे. टॉपिक पोलिनेशन हमने शुरू किया था, इसमें काइंड्स ऑफ पोलिनेशन हमने कर लिए थे. आज हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन या पोलिनेटर्स के बारे में. इसका मतलब कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेके जाती हैं. इन चीज़ों को हम पोलिनेटर्स कहते हैं, यानी ये पोलिनेशन में हेल्प करने वाली चीज़ें हैं. तो पोलिनेशन के जो हेल्पर्स हैं वो 3 हैं. पोलिनेशन बाय विंड, हवा के ज़रिए उड़ के जाते हैं पोलन ग्रेन्स. हवा लेती है यूजुअली, जिनके लंबे लंबे ये होते हैं पोलन स्टेमन्स लंबे लंबे होते हैं, उनके ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं और वो यहाँ से हवा लेके जाती है. दूसरा जो पोलिनेटर है वो पोलिनेशन बाय एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं. इंसेक्ट्स जब बैठते हैं किसी फ्लावर में उसका नेक्टर चूसने के लिए, तो पोलन ग्रेन्स उनके साथ चिपक जाते हैं और वो जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो वो वहाँ से पोलन ग्रेन्स वहाँ पे झड़ते हैं. तो इस तरह से ये क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है. तो हवा उड़ा के लेके जाती है, एनिमल या इंसेक्ट्स के ज़रिए जाते हैं. तीसरा जो चीज़ है जो पोलिनेटर है वो वाटर है. अगरचे पानी से कम पोलिनेशन होती है, इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी पानी भी पोलन ग्रेन्स को मूव करता है और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके जाता है, सो दैट क्रॉस पोलिनेशन हो सके. इसमें एक पौधे की एग्जांपल, एक एक्वेटिक प्लांट की एग्जांपल दी हुई है, वेलिस्नेरिया. वेलिस्नेरिया इज़ एन एक्वेटिक प्लांट इन विच क्रॉस पोलिनेशन अकर्स थ्रू वाटर. ठीक है जी, ज़ाहिरी बात है, इक्वेटर है, पानी के नीचे है, तो पानी के ज़रिए ही इसकी पोलिनेशन होगी. ये आपका टॉपिक जी पोलिनेशन. इसकी आप रीडिंग कंप्लीट कीजिए और रीडिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसी टॉपिक पोलिनेशन का लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन वो करेंगे, विच इज़ राइट डिटेल्ड नोट ऑन पोलिनेशन इन प्लांट्स. पौधों में पोलिनेशन के ऊपर एक तफसीली नोट लिखिए. तो पोलिनेशन के बारे में आपने पढ़ लिया पेज नंबर 26, 27 और 28 के ऊपर. तो पोलिनेशन की बात करते हैं अब हम. Pollination is the process of transferring of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of a carpel. ठीक है जी, पोलिनेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे एंथर, जो स्टेमन के ऊपर एंथर होता है, एंथर से पोलन ग्रेन्स को कार्पल के स्टिग्मा तक जब उसको शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये प्रोसेस पोलिनेशन कहलाता है. ये तो हो गई हमारी पोलिनेशन की डेफिनेशन. आगे देखें. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, दैट इज़ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. ये टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है. कौन कौन सी जी? सेल्फ पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन है. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or to the other flowers of the same plant is called self pollination. ये self pollination की definition है कि एक ही फूल के स्टिग्मा से उसके जो है स्टिग्मा तक, एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन्स जाते हैं या एक ही पौधे के फूलों के आपस में पोलन ग्रेन्स जाते हैं, तो ये सेल्फ पोलिनेशन होती है. The transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of a flower of another plant of the same kind is called cross pollination. और क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है जी? जब एक ही किस्म के 2 पौधे हैं और एक पौधे के पोलन ग्रेन्स दूसरे पौधे तक जाते हैं, तो ये क्रॉस पोलिनेशन है. For cross pollination, plants must grow flowers at the same time. क्रॉस पोलिनेशन में दोनों पौधों के ऊपर एक ही वक्त में फूल आने चाहिए. एक ही वक्त में फूल आएंगे तो क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल होगी. क्रॉस पोलिनेशन यूजुअली हैपन्स इन प्लांट्स नियर ईच अदर. क्रॉस पोलिनेशन जो है वो उन प्लांट्स में होती है जो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं. बहुत दूर वाले पौधों में क्रॉस पोलिनेशन नहीं होती. The agents that carry pollen grains from one flower to the other are called pollinators. वो वाले एजेंट्स, वो वाले हेल्पर जो पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में लेके जाते हैं, उन्हें हम पोलिनेटर्स कहते हैं. विंड,
water, insects, birds and animals are a few pollinators. हवा, पानी, कीड़े मकोड़े, परिंदे और जानवर जो हैं ये पोलिनेटर्स की मिसालें हैं. ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, आप इसको बहुत नीट लिखेंगे भी और फिर बाद में याद भी करेंगे. तो पोलिनेशन हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हुआ. इससे रिलेटेड हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिया. होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी. इसको अपनी नोटबुक्स पे नीट लिखिए और नोटबुक आपने प्रॉपर प्रिपेयर करनी है. चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टॉपिक लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे. और ये सब करने से पहले आप मार्जिन लाइन बी लगाएंगे. हाशिया लगाए बगैर आप काम नहीं करेंगे. ठीक है जी 7 क्लास.